एक कदम उगी गई हूँ। ना तो माँ बाप है, ना तो कोई भाई बंधु है, ना तो तुम्हारे कोई ऐसे परिवार है जिनके साथ मेरा दिन रात बीती जाए। इसी पहाड़ पे रहते रहते मैं एक कदम उगी गई हूँ। माता का बात सुन करके भोलेनाथ कहते हैं कि तुम औरत हो, औरतों को यही पेशा होता है, एक दूसरे की बात ना सुनो कि तुरंत नाक पे गुस्सा आ जाता है। अरे महल क्या करोगी जो महल हमारे लिए नहीं है। हम महल में पैक हो जाएंगे तो बाकी शिष्य क्या करेंगे। हम अगर महल में बंद हो जाएंगे, अपने बारे में सुख भोग के बारे में सोचेंगे तो जो दुनिया मेरे आस पे टिकी है, मेरे उम्मीद पे जो दुनिया टिकी है, उसका जीवन कैसा होगा। माता पार्वती ने कहा कि दुनिया के चक्कर में मेरी ऐसे आराम जिंदगी आप नष्ट कर दिए। मैं बड़े घर की लड़की, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे पर्वत पे लेकर के रहोगे। अगर मुझे यही बात पता होता ना तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करती। माता पार्वती भी चाहती थी कि मुझे भी सुख सुविधा मिले, लेकिन भाई बहन विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। बाबा भोलेनाथ बहुत समझाए, लेकिन माता पार्वती एकदम क्रोध में आ गई। तब बाबा भोलेनाथ को विश्वकर्मा जी को याद करना पड़ा। विश्वकर्मा जी एक बार की बात हुई, माता पार्वती ने कहा कि मुझे बहुत बढ़िया सा बढ़िया जेवर चाहिए और जितने जल्दी हो सके मुझे जेवर बना करके दे दीजिए। विश्वकर्मा जी के पास बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जाओ विश्वकर्मा जी, तुम्हें बहुत सारे जेवर जैसा कहोगे वैसा बना करके दे देंगे। लेकिन माता पार्वती ने कहा ना, बिगर धन दौलत लिए मैं नहीं जाऊंगी। बाबा भोलेनाथ ने एक बाल नोच करके अपना माता पार्वती को दे दिया। बोले कि ले करके जाओ, विश्वकर्मा से कह दो कि बढ़िया से बढ़िया हार बना करके दे दे। बाबा भोलेनाथ की जब ये बात सुनी माता पार्वती, तो बाबा भोलेनाथ की बाल को हाथ में ले करके देखने लगी कि ये तो बाल है, ये तो बाल रोमा बरोबर है, इससे कौन सा हार मिलेगा। लेकिन बाबा भोलेनाथ ने कहा कि एक बार विश्वकर्मा के पास तो जाओ। विश्वकर्मा भगवान के पास माता पार्वती वही बाल लेकर के गई। भाई बहन, विश्वकर्मा भगवान ने जैसे उस बाल को देखा, पूरा भंडार जितना सोने का था सब उसी पे उठा करके ला करके गांच दिए, लेकिन बाल बरोबर विश्वकर्मा भगवान का भंडार नहीं था। जब यह पता विश्वकर्मा भगवान को चला कि देवादिदेव महादेव के बाल बरोबर ये भंडार नहीं है, तो बताओ उनके पूरे शरीर बरोबर आकाश और पाताल कैसे हो सकता है। उन्होंने यह सोचते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए आए और बाबा भोलेनाथ के चरणों में गिर गए। जितना जेवर चाहिए था उतना आप मंगवा लिए होते, ये भार बाल देने की क्या जरूरत थी। विश्वकर्मा भगवान ने कहा कि आपकी माता सोचती है कि मेरे पास धन दौलत नहीं है, जितना धन दौलत एक बाल दे दूं पूरा जग का कल्याण हो जाएगा, और फिर भी वो मुझे मामूली सा समझती है। उन्हीं को दिखाने के लिए माता पार्वती आई, भोलेनाथ से कही कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आज के बाद कभी भी आपसे जिद नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे ही गहना, यहाँ पे ही तन है, यहाँ पे ही मन है, यहाँ पे ही सब कुछ है। कभी भी मैं आपसे इच्छा नहीं जताऊंगी, आप मुझे जेवर दिला दो। माता पार्वती अपनी गलती की माफी मांगी, लेकिन उस दिन माफी नहीं मांगी। वो बाबा भोलेनाथ की कुछ नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मुझे मकान चाहिए तो चाहिए। विश्वकर्मा भगवान को महादेव याद किए ना, तो डर के मारा विश्वकर्मा भगवान भागते हुए चले आए महादेव के पास कि बाबा बताइए, बाबा दानी बताइए क्या काम है। उन्होंने कहा कि एक सोने का महल तैयार करो जिसमें आपकी माता पार्वती रहना चाहती है। माता पार्वती की इच्छा अनुसार वह सोने का महल विश्वकर्मा जी ने बनाया। लेकिन बाबा भोलेनाथ की देखिए लीला, उन्होंने कहा कि अब तो देवी महल तो बन गया है, लेकिन किसी ज्ञानी पुरुष, किसी ज्ञानी पंडित को बुला करके इस घर का गृह प्रवेश होना चाहिए। माता पार्वती कहती है प्रभु जहाँ आप हो वहाँ की घर प्रवेश हमेशा होती रहती है। आपसे बड़ा कौन ज्ञानी पुरुष हो सकता है, आपसे बड़ा कौन ज्ञान विज्ञान वाला हो सकता है। आप एक बार अपना पैर रख दो इस अंदर के इस सोने के महल में, सब गृह प्रवेश ही प्रवेश है। लेकिन बाबा भोलेनाथ ने कहा कि स्वयं घर बना करके स्वयं गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, किसी ज्ञानी पंडित को बुलवाइए। तब उन्होंने रावण के पिता को बुलाया, विशेषर को। वह बहुत विद्वान, बहुत अक्लमंद पंडित थे। जब उन्होंने विश्वासर को नारायण जी से, नारद जी से संदेशा भिजवाया कि इसी क्षण इसी घड़ी आपको चलना है। माता पार्वती अपने मन इच्छा अनुसार सोने का महल बनवाई है, उसी महल का आपको निर्माण करना है, उसी महल का गृह प्रवेश करना है। तो जानती हैं रावण के पिता विश्वासर, माता का से कि ऐसे ही कुछ नाम उनका है, याद नहीं पड़ रहा है।
वो दोनों पति पत्नी वहां पे जब आए ना, तो रावण की माता बहुत लालच में रहती थी। वो पंडित टाइम जो थी वो अपने आप को भिक्षा बहुत ज्यादा मांगती थी, दक्षिणा में भिक्षा बहुत ज्यादा मांगती थी। जब गृह प्रवेश हो गया, पूजा पाठ हवन हो गया, तो रावण के पिता से विशेषर से बाबा भोलेनाथ ने कहा कि अरे ज्ञानी पंडित, कुछ मांगना है तो मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? तो केसकी को यह बात याद था कि बाबा भोलेनाथ तो महल में नहीं रहते, पर्वत पे रहते हैं। उन्होंने कहा पंडित से, अपने पति से, ये जी सुनिए, यही सोने का महल दान में मांग लो, यही महलिया दान में मांग लो, यही महलिया दान में मांग लो। रावण बोला कि ना। विशेषण कहा कि ना, मुझे नहीं चाहिए। अरे तेरे मन का ये लालचपन कब दूर होगा? स्वयं दानी जो है बैठे हैं, दान देने वाले महादेव तो है ही है, उनकी इच्छा जो होगी वही वो देंगे। उसने कहा ना, वो नहीं दे पाएंगे। मांगने को कह रहे हैं तो आप मांगो ना। बार बार हुचकी मार मार करके, ठुनकिया करके, आखिर करके विशेषर से पर उसने पाप करवा ही दिया। वह पंडित बोले कि बाबा यही सोने का महल दे दीजिए। माता पार्वती को इतना क्रोध ही आ गया, इतना क्रोध ही आ गया, धरती पाताल आकाश सब कांपने लगा। जगदम्बा जगत जननी जब क्रोध में खाड़ हो गई ना, तो धरती पाताल आकाश सब कांपने लगा। देव देवता में एकदम तहलका मच गया कि अरे बाप रे बाप। माता पार्वती ने उसी समय श्राप दिया कि ये विशेषर, जिस तरीके से तूने मेरे इच्छे के महल को छीना है, इसी इच्छे के महल में तेरा सर्व नाश हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की तरफ ताकते रहे। उन्होंने कहा कि चलो देवी, अब ये दान दिया ही यह चीज हमारे किस काम का। वही लंका की सोने की लंका कहलाती थी। अभी भी बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, बड़े बड़े वहाँ पे जानकार लोग जाते हैं, उस समुद्र की मिट्टी को निकाल करके सोने के लंका के बारे में पता करते हैं, जो समुद्र में दबी है भाई बहन। इसलिए कहा जाता है लालच बहुत बुरा चीज होता है। रावण का सर्व नाश हो गया उसी सोने के लंके से। वह सोने का लंका जो रावण पाया था, अपने बेटा विश्वकर्मा जी को दिया था। विश्वकर्मा जी नहीं, वो क्या बोलते हैं उनको, कुबेर जी को सोने के लंका दिया था कि इसमें मेरा बेटा कुबेर रहेगा। लेकिन जब ये रावण को पता चला, रावण की माँ बताई कि वह सौतेला बेटा जो है, वो रावण का बेटा जो है तुम्हारा सौतेला भाई है, उसे जा करके उस महल से निकाल दो। रावण जा करके लड़ाई करके कुबेर महाराज को वहां से भगा दिया और सोने की लंका में रहने लगा। भाई बहन, अंत समय आते आते वही सोने की लंका जो थी, जो माता पार्वती ने श्राप दिया था, वही सब लोगों का सर्व नाश कर दिया। तो भाई बहन, लालच भी बहुत बुरा चीज होता है। भगवान अपनी इच्छा से जो देते हैं ना, उसे सबर मार करके ग्रहण करना चाहिए, उसे सबर से संतोष करना चाहिए। अगर जितने ही लालच करोगे, देखिए अभी एक व्यक्ति अगर मन में इच्छा है कि आज चलो दिन भर मेहनत करूंगा तो थोड़ा से पैसा पाऊंगा, अगर 10-20 रुपया मिल गया ना, तो मन की लालच बढ़ गई। उसने सोचा कि चलो 2 घंटा और मेहनत करूंगा, कम से कम 40 रुपया पाऊंगा। 40 रुपया के चक्कर में 2 घंटा उसने मेहनत कर दिया। फिर उसने सोचा कि अगर 4 घंटा मेहनत करूंगा तो 80 रुपया पा जाऊंगा। 80 घंटा मेहनत किया और बाद में क्या हो गया कि उसे बुखार आ गया। अगर कोई काम करना भी है ना, तो धीरे सुस्ते करके करना चाहिए। वही 80 रुपया उसका दवा में चला गया। और दवा बताओ, अगर आप स्वस्थ रहे होते, 20 रुपया में संतोष किए होते, तो दूसरा दिन भी 20 रुपया आया होता कि नहीं आया होता। लेकिन इंसान की इच्छा कभी भी भाई बहन पूर्ण नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि अगर जो भी पाप के रास्ते पे चल पड़ता है तो उसको पाप सरल लगता है, और जो पुण्य के रास्ते पे चलता ना, कितना दान पुण्य कर दे उसके कम ही लगता है। लेकिन पाप वो भी ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि किसी का गला काट दो धन दौलत के लिए, किसी के घर लूट लो धन दौलत के लिए। ये तो बहुत घोर अनर्थ हुआ। अगर आप धन दौलत दान भी करते हो तो दान भी ऐसा मत करो कि जहाँ आपका वह दान आपको काम ना आए। किसी भूखे के खाना खिला दो, यही सबसे बड़ा दान है। किसी प्यासे को पानी पिला दो, यही सबसे बड़ा दान है। किसी निस्वार्थ, अगर कोई इंसान फटे पुराने कपड़े में है तो आप किसी को वस्त्र दान कर दिए, यही सबसे बड़ा दान है। दान देखिए, लोग लाखों को भी कर देते हैं, लोग हजारों का भी कर देते हैं, लेकिन कहते हैं जिस दान में कोई लाभ ना हो वह दान भी करना बेकार है। इसलिए भाई बहन, समय को देखते हुए बड़े गुरु भाई बहन आए हैं, कुछ न कुछ सबको कहना है। एक भजन करते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। हमारी श्रद्धा गुरु बहन होंगे। तो भजन है, निर्गुण है, आप लोग भी साथ देना।
ये भजन जो है मेरे पति मुझे बोल करके गए कि ये भजन करना। हेलो, थोड़ा से आप लोग ताली जो है झूम कर बजाना, क्योंकि ताली से हमारे कर्म बंधन कटते हैं और ताली से हमारा जो पाप है वो नष्ट होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, इसलिए ताली बजाने को कहा जाता है मेरे भाई। तो चलिए इस भजन को दोहराएंगे हमारे छोटे लाल गुरु भाई। नहीं, कोई नहीं तो आप जैसा नहीं दोहरा पाता, दूर दूर चली जाती हूँ, नहीं तो आपको साथ दिला कर चलती। उस दिन जब हमारे देव भैया बोल दिए थे छोटे लाल गुरु भाई आपके साथ दे सकते हैं, तो आप आकर के इस भजन को दोहराइए। हाँ, आओ। हे दीदी, हे गुरु मेरे गुरु, मैं ना लड़ी मोरो सैया निकली गयो मैं ना लड़ी, हो मोरो सैया निकली गया मैं ना लड़ी हो, वो मोरो सैया निकली गयो मैं ना लड़ी, मोरो सैया निकली गए मैं ना लड़ी, मैं ना लड़ी गुरु मैं ना लड़ी मोरो सैया निकली गयो मैं ना लड़ी, मैं ना लड़ी गुरु मैं ना लड़ी, मोरो सैया निकली गया मैं ना लड़ी, हो मोरो सैया निकली गयो मैं ना लड़ी, मोरो सैया निकली गया मैं ना लड़ी, हमरे संगे मकी साहत सहेलिया, हमारा संग बटे साथ सहेलिया, हमरे संगे मकी साहत सहेलिया, हमारे संग बटे साथ सहेली, ना जाने कुछ उनसे कही रे मोरो सैया निकली गयो मैं ना लड़ी, हमारा सैया निकली गयो मैं ना लड़ी, ओ मोरो सैया निकली गयो मैं ना लड़ी, हमारा सैया निकली गयो मैं ना लड़ी, मैं ना लड़ी गुरु मैं ना लड़ी मोरो सैया निकली गयो मैं ना लड़ी, मैं ना लड़ी गुरु मैं ना लड़ी, हमारा सैया निकली गया मैं ना लड़ी, ना मैं बोली ना मैं चाली, ना मैं बोली ना मैं चाली, ना मैं बोली गुरु ना मैं चाली, ना मैं बोली गुरु ना मैं चाली, ओढ़ी चुनरिया रही तारो रे मोरो सैया निकली गयो मैं ना लड़ी, हमारा सैया निकली गयो मैं ना लड़ी, वो मोरो सैया निकली गयो मैं ना लड़ी, हमारा सैया निकली गयो मैं ना लड़ी, मैं ना लड़ी गुरु मैं ना लड़ी मोरो
सैया निकली गयो मैना लड़ी। मोरे सैया निकली गयो मैना लड़ी। ओ मोरो सैया निकली गयो मैना लड़ी। मोरो सैया निकली गयो मैना लड़ी। शीश महली के 10 दरवाजे, शीश महल के 10 दरवाजे। 10 दरवाजे गुरु 10 दरवाजे। 10 दरवाजे गुरु 10 दरवाजे। कान से खिड़की, कान से खिड़की खोली रही रे मोरो सैया निकली गयो मैना लड़ी। मोरे सैया निकली गयो मैना लड़ी। ओ मोरो सैया निकली गयो मैना लड़ी। मोरो सैया निकली गयो मैना लड़ी। मैना लड़ी, मैना लड़ी मोरो सैया निकली गयो मैना लड़ी। मोरो सैया निकली गयो मैना लड़ी। यहाँ देखिए कबीरदास कितने सुंदर भाव में यह दोहा दिए हैं। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। ऐसे ऐसे ब्याही से कुंवारी भली रे मोरो सैया निकली गयो मैना लड़ी। 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 मैना लड़ी, मैना लड़ी मोरो सैया निकली गयो मैना लड़ी। मोरो सैया निकली गयो मैना लड़ी।